बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों देखा जो कि हम लोग क्लास 7th का बुक पढ़ रहे थे। ये देख लीजिए बच्चों, जो कि क्लास 7 रेडियंस पार्ट सेकेंड वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। और जो कि ये फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया बच्चों। और बहुत ही मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम लोग ये भी बहुत मज़ेदार कविता थी बच्चों, सॉरी बच्चों। और आज हम लोग जो कि न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या है, कृष्ण एंड सुदामा, जो कि क्लास 7 का बिहार बोर्ड का है, पार्ट 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये भी बहुत ही मज़ेदार कहानी है। और आप लोग भी कृष्ण सुदामा वाला पढ़े होंगे या देखे होंगे, जो एक फिल्म की तरह आया था। तो जो कि एक कृष्ण भगवान थे, उनका जो दोस्त था सुदामा, उनको जो मदद कर रहे हैं, जो कि आप देखे होंगे, जो एक मुट्ठी जो आता है बाद में उसको पैर धोते हैं। तो मैं तो अभी इमोशनल हो गया हूँ बच्चों, आप लोग शायद देखे होंगे। और मैं तो ये पूरा सीरियल देखा और मेरा ये फेवरेट है बच्चों। और तो अब हम लोग पढ़ते हैं, काम की बात करते बच्चों की लेसन 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं, कृष्ण एंड सुदामा। और जो कि ये एक जो कि बच्चों ये एक जो हमारा ये क्या हो गया, जो कि एक बुक है और क्लास 7 का। और ये ये कविता नहीं, ये हमारा कहानी है। कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग फार्मर यानी वार्मर क्या होता है हमने बार बार बता दिया बच्चों, जो कि हमारे जो डेली लाइफ से रिलेटेड होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। संचेतक यानी हम लोग इसे जो करते हैं या हमारे जो लाइफ से जो होता है उसके बारे में लिखना है। तो लिखा हुआ है वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस, यानी अपने यानी जो एक ग्रुप हो गया या जो ग्रुप यानी जो समूह हो गया या इकट्ठा होते हैं जो छोटी छोटी समूह, उसके साथ आप लोग को बातचीत करना है। डू यू हैव अ, यानी आपके पास कोई दोस्त है। वाई डू यू लाइक हिम और हर, यानी अगर आपके पास कोई लड़की है या लड़का दोस्त है तो ये लिखना है डू यू, अगर है तो येस, और वाई डू यू, और अगर है तो आप उसको क्यों पसंद करते हैं। तो क्योंकि मैं उसके साथ बहुत सारा शेयर करता हूँ थॉट, वो भी अपना शेयर करता है और उससे मेरा बहुत ही अटैचमेंट। मेरा भी एक दोस्त है बच्चों, किशन, और वो भी मेरा बहुत फेवरेट, वैसे बहुत है दोस्त, मैं सभी से बात करता हूँ, लेकिन वो भी मेरा एक ख़ास जो होते बोलते हैं अपने। और मैं एक बात बता दूँ बच्चों, अपने जीवन में भी एक दोस्त रखना चाहिए जो कि उसके साथ अपनी जो टोटल जो शेयर होती है दुख दर्द वो सभी बांट सके। जैसे नरेंद्र मोदी जो हमारे साहब पीएम है, पीएम साहब, वो भी बताए थे उनके पास भी दोस्त है जो इतने बड़े आदमी हैं, वो भी अपने जो भी कुछ हो वो शेयर करते हैं वो भी, और वो अपना दोस्त भी शेयर करते हैं जो आपस में। तो आप भी अपने जीवन में ऐसा एक दोस्त रखिए। तो अपने चैनल का बच्चों थोड़ा मैं भी अपना चैनल का प्रमोशन कर लूँ, जो कि माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और जो कि बेल आइकन बटन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो अब हम लोग पढ़ते बच्चों, जो कि स्टोरियाँ पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप, जो कि ये स्टोरी यानी कहानी हो गया, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती का, यारी का। तो एक स्टोरी है दोस्ती यारी का, जो कि किसके बीच में कृष्ण भगवान होते हैं, वो कृष्ण और सुदामा, ये दोनों नाम है। कृष्ण भगवान होगा और इसके जो दोस्त है सुदामा, उसके बारे में। इज अ वेरी पॉपुलर, और ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था और अभी भी बहुत ही लोकप्रिय या प्रसिद्ध है। जो कि कृष्ण एंड सुदामा स्टडी टुगेदर, जो कि यानी कृष्ण भगवान थे और जो सुदामा थे वो साथ में स्टडी यानी पढ़ाई करते थे एक साथ, टुगेदर के साथ। और कृष्ण वाज रिच, जो कि कृष्ण भगवान, जो कि ये भगवान तो रिच होंगे ही, तो कृष्ण वाज रिच, जो कि कृष्ण जो बहुत ही धनी आदमी था। वाइल सुदामा वाज, जो कि सुदामा एक पुअर यानी गरीब आदमी था। स्टिल बोथ वर ग्रेट फ्रेंड्स, जो कि स्टिल यानी अभी तक भी दोनों जो कि बहुत बड़े यानी बहुत महान जो बोलते हैं मित्रता थी। जो कि गरीब आदमी, जो कि दोस्ती होता है बच्चों, वो नहीं तो जो जात पात देखता है, नहीं धनी आदमी देखता है, कुछ भी नहीं देखता। दोस्ती है बच्चों, सभी से ऊपर है, धर्म से ऊपर है, जो कि रुपया से ऊपर है, जात पात से ऊपर है, और जितने भी होते हैं वो सभी से जो दोस्ती होता है, ये इसका एक अलग ही जो महत्व है बच्चों हमारे समाज में, हमारे दुनिया में। और ये होना भी चाहिए और ये अलग ही फीलिंग रहता है बच्चों। और मैं अभी जो मेरा दोस्त है और उसका जो चेहरा आ रहा है, और वो मैं बहुत ही इमोशनल हो गया हूँ बच्चों। और शायद आप भी, अगर आपके जो अगर दोस्त है तो आप कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है दे वर भी ऑलवेज सीन टुगेदर, और वो जो महान दोस्ती यारी था वो हमेशा साथ में दिखते थे। और जब समय बीता, टाइम पास, समय तो किसी को छोड़ा नहीं है बच्चों।
तो यही लिखा हुआ जो टाइम पास यानी जब दोस्ती का एक समय होता है और आगे भी जो समय बीतता है तो कृष्ण बिकम द किंग, जो कृष्ण थे वो द्वारिका एक स्टेट है यानी एक वो बोलते राज्य उसका जो राजा बन जाते हैं। बट सुदामा कंडीशन रिमेंट पीटेबल यानी होता है, मैं जो वर्ड नहीं आएगा बच्चों मैं यहाँ पे मैं वर्ड सॉरी जो मैं स्टार्टिंग में सोचा था कि वर्ड पहले ले जाऊँगा लेकिन मैं भूल गया। तो जो ये शुद्ध वर्ड है उसको हम लोग देखेंगे। तो मैं एक बार इसको रीडिंग डाल देता हूँ बच्चों, जो कि पैलेस हो गया जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ अ किंग और क्वीन होता है, जो कि पैलेस यानी राजमहल जो कि जहाँ पे राजा रानी रहते हैं उसको हम लोग पैलेस बोलते हैं। एक होता है प्लेस बच्चों PLAC एक हो गया, यहाँ पे एक होता है ये हटा देंगे तो PLAC प्लेस यानी वो जगह होता है और ये पैलेस है। और पार्स्ड रिच्ड यानी जो कि ड्राइड या रोस्टेड राइस यानी भुना हुआ चावल, पार्स्ड रिच यानी भुना हुआ चावल जैसे भूजल भात बोलते या जो देहाती लैंग्वेज होता है उसमें बच्चों जो विलेज लैंग्वेज में। और प्रेजेंट यानी गिफ्ट उपहार हो गया। अमेज्ड यानी ग्रेटली सरप्राइज चकित हुआ, अमेज यानी सरप्राइज या हो गया यहाँ लिखा हुआ। और हट यानी स्मॉल सिंपल कॉटेज यानी कुटिया की तरह होती है झोपड़ी उसको हट बोलते हैं। केयर यानी ध्यान रखना, लुक्ड आफ्टर ध्यान रखते थे। अराइवल यानी आगमन करना या चलना या रीचिंग चलना। अलॉट यानी बहुत कुछ, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने किसी के सामने। रियलाइज यानी महसूस करना। बियर यानी जो कि पहनना या बर्दाश्त करना। और पिटिबल यानी मिजरेबल यानी दयनीय स्थिति, ये शुद्ध वर्ड हो गया बच्चों दयनीय। मूव्ड यानी हमने यहाँ देखा पिटिबल है। और ये आपको समरी साथ में बच्चों दोनों वर्ड याद रखना क्योंकि आपका जो शब्दकोश है वोकैबुलरी है वो बढ़ेगा अच्छी तरह से। तो आगे हम लोग अब जो कि मूव्ड हो गया, मूव्ड यानी हो गया विवश किया या कंपेल्ड। मूव्ड यानी चलना भी होता है, कंपेल विवश किया। रॉयल गार्ड्स यानी गार्ड दी पैलेस यानी शाही का रक्षक, जो कि गार्ड यानी जो होता है जो पैलेस में राजा रानी का जो गार्ड होता है वो। एज सुन एज जो कि ज्यों ही, एज सुन एज जस्ट वेन ज्यों ही। हॉस्ड यानी एम्ब्रेस्ड गले लगाया जो कि ह्यूज हो गया एम्ब्रेस्ड गले लगाया। हग यानी एम्ब्रेस्ड जो पैरेलल है यानी दोनों साथ एक ही मीनिंग है पैरेलल जो कि गले लगाना। आस्प यानी शर्मनाक या शर्मिंदा महसूस करना। ग्रेप्ड यानी जो कि झपट लेना या पकड़ लेना। अनटाइड यानी ओपन खोलना, जो एक नोट है हम लोग आगे पढ़ेंगे आएगा। अनटाइड यानी गांठ बांधना और सॉरी हाँ ओपन यानी खोला, अनटाइड यानी ओपन, गांठ बांधे। नोट यानी होता है बच्चों गांठ बांधा KNOT नोट। और अनटाइड यानी जो कि खोला और टाइड यानी बांधना हो जाएगा। प्रिवेंटेड यानी स्टॉप रोकना। एस्टोनाइज्ड यानी अमेज्ड चकित होना, जो कि चकित यानी सरप्राइज्ड हो जाना। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों ये मैं अगले बार से जो कि सबसे पहले मैं वर्ड मीनिंग दिखा दूंगा बच्चों, जो कि आपको भी ये आगे जाकर जो शुद्ध वो आए इसलिए। तो यहाँ लिखा हुआ जो कि जो कृष्ण थे वो तो बाद में द्वारका का जो कि राजा बन जाते, लेकिन जो सुदामा है उसका जो कंडीशन होता है गरीबी का हाल, वही जो दयनीय स्थिति रहता है। लेकिन जो हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड टू गो बेड विदाउट मिल्स वेरी ऑफ्टन, जो कि सुदामा है उसका जो गरीब आदमी रहते हैं जो उसका स्थिति दयनीय रहता है, तो उसका जो पत्नी है और उसका जो बच्चा है जो कि बिछावन पर किसके बिना, जो कि बिना खाना पीना कहीं, और नहीं कुछ है खाना तो बिना खाना पीना कहीं सोना पड़ेगा। तो मिल यानी भोजन, जो कि बिना भोजन के ही सोना पड़ता है। अनएबल टू बियर विथ पिटिबल कंडीशन, जो कि बिना जो दयनीय स्थिति या जो गरीबी हालत है उसके बिना वो जो उसके बिना वो नहीं, उसका जो कंडीशन है उसके बिना नहीं रह सकते। अनेबल टू उसके बिना नहीं रह सकते हैं। सुदामा वाइफ सेड टू हिम, जो कि सुदामा का जो पत्नी है वो बोलती है यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्णा, जो कि वो सुदामा है वो अपना, मैं तो बहुत ही क्या बताऊँ बच्चों, ये मेरा जो फेवरेट ये चैप्टर है और मैं आज बहुत ही इमोशनल हो गया हूँ। जो कि लिखा हुआ है यू ऑलवेज, मैं रियली बोल रहा हूँ बच्चों, जो कि मेरा जो रुआ है एकदम रोंगटे जो बोलते हैं वो खड़े हो गए हैं। जो कि एक बहुत ही यानी सभी चीज़ से बड़े हैं ये फ्रेंड्स। और मेरा एक मैं बता दूं मेरा एक दोस्त है वो राजपूत से बिलोंग करता है, लेकिन मैं थोड़ा नीचे का से बिलोंग करता हूँ। तो ये सभी से ऊपर है बच्चों, ये दोस्ती यारी होता है बहुत ही अलग का किस्म का होता है। और मेरी जो स्कूल याद है वो भी याद आने लगी। और तो हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, जो कि सुदामा है वाइफ, जो सुदामा है थोड़ा मैं इमोशनल हो गया बच्चों। तो पिटेबल कंडीशन जो कि उसका दैनिक स्थिति रहता है। सुदामा वाइफ, जो कि सुदामा उसकी पत्नी बोलती है यू ऑलवेज, जो कि आप हमेशा अपने दोस्त एक कृष्णा नाम है उसके बारे में सुनाते रहते हैं, जो कि वो एक द्वारका यानी एक राजा है। तो इज योर, जो जब क्या आपके वो दोस्त हैं, तो वाई डोंट यू मीट हिम, अगर आपके वो दोस्त है और राजा है तो आप उससे क्यों नहीं मिलते हैं। एंड आस्क हिम टू हेल्प यू, और आप उससे मदद क्यों नहीं मांगते हैं।
तो हिज वाइफ रिपीटेड, और जो उसकी पत्नी है, मैं तो बहुत इमोशनल हो गया हूँ बच्चों। और तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये तो सबसे पहले कि हम लोग को पढ़ना है बच्चों। तो हिज वाइफ रिपीटेड, और उसकी पत्नी जो है बार बार यानी रिपीट यानी जो दोहराती रहती है, बोलती रहती है, और रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करती है कि मूव्ड हिम इवेंचुअली, यानी आपको अपने दोस्त के साथ चल देना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। सुदामा डिसाइडेड टू विजिट, और सुदामा जो है एक दिन जो कि डिसाइड यानी निश्चय करता है कि वो अपने दोस्त से मिलेगा, जो कि कृष्ण, जो द्वारका में कृष्ण रहता है। ही रीच द पैलेस ऑफ कृष्ण इन द्वारका, और वह जो उसका दोस्त है जो सुदामा, वो जो कृष्णा के द्वारका जो पैलेस है यानी राजमहल, उसमें जाता है और वह वहाँ पर पहुँचता है। ही टोल्ड द रॉयल गार्ड, और वह अपने जो कृष्ण का जो रॉयल यानी एक शाही या जो फेथफुल जो गार्ड होता है, रॉयल यानी शाही जो कि उसका गार्ड होता है, उसको बोलता है डैट ही वांटेड टू मीट, और वो अपने दोस्त से जो कि कृष्णा उसका दोस्त है उससे मिलना चाहता है। द गार्ड पेड नो अटेंशन, जो कि गार्ड है वो कोई ध्यान नहीं देता, उसको कोई बात नहीं सुनता है। दे कुड नॉट बिलीव, और जो वो है वो जो गार्ड है वो यानी विश्वास नहीं करता। डेट द पर्सन इन रैक्स, यानी जो फटा यानी फटा हुआ कपड़ा में है, जो ये हमारे राजा उसका दोस्त हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं बच्चों, ये तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका अगर एक दोस्त धनवान है, एक फटा है, तो ये दोस्ती नहीं हुआ। लेकिन ये कोई नहीं जानता है, तो ये है जो गार्ड है वो विश्वास नहीं करता है, जो कि एक फटा पुराना जो एक है वो जो राजा उसका दोस्त हो सकता है। वुड बी द फ्रेंड ऑफ देयर किंग, यानी वो अपने राजा के ये दोस्त हो सकता है। दे डिड नॉट अलाउ हिम, और जो वो गार्ड है जो द्वारका का जो कृष्ण का जो गार्ड होता है, वो यानी जो सुदामा उसको अंदर जाने के लिए अलाउ यानी परमिशन ही देता, नहीं जाने देता है। एट लास्ट, लेकिन सबसे अंत में वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड होता है जो एक गार्ड यानी जो देखभाल करने वाला होता है, वो वेंट टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट सुदामा, जो कि जो कृष्ण होते हैं, जो राजा होते हैं, उनके पास सुदामा के बारे में अपना विचार या जो सुदामा का जो वो इसके बारे में बताने जाते हैं अपने राजा को। और यहाँ देख रहे फिगर में बच्चों, और कृष्ण रस्ट टू दी यहाँ, और यहाँ पे ये पति पत्नी ये अपने बात करें में हमने यहाँ देखा जो कि जो सुदामा की पत्नी है वो रिक्वेस्ट कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि आप अपने दोस्त के पास क्यों नहीं जा रहे यहाँ इसके जो झोपड़ी है। तो आगे हम लोग पढ़ते बच्चों, जो कि कृष्णा रस्ट यानी चलना या जाना, जो कि टू द रॉयल गेट, जो उसका गेट होता है रॉयल यानी जो फेथफुल या जो रॉयल यानी जो बहुत ही अच्छा आश्चर्य गेट होता है, वहाँ पे जो मेन जाता है, जो कि बहुत ही जल्दी एज सुन जितना पॉसिबल यानी जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी ही हर्ट, जैसे वो सुनता है, सुनने के बाद वो जितना जल्दी यानी एक क्षण भी नहीं रुकना चाहता, और जितना जल्दी हो सके वो अपने दोस्त के पास जाना चाहता है। सुदामाज ने नाम सुनते ही हग्ड, और जो उसका जो चाइल्डहुड यानी बचपन वाला जो दो फ्रेंड यानी दोस्त हो गया, उसे हग्ड यानी गाला मिलता है। एंड रिक्वेस्टेड, और उससे यानी जो परमिशन मांगता है, और उसको आगे परमिशन मांगता है, जो राजा होकर भी वो परमिशन यानी रिक्वेस्टेड यानी परमिशन मांगता है। रिक्वेस्टेड यानी एकदम ऑर्डर के साथ नहीं, एकदम आज्ञापूर्वक, यानी जो दोस्त के नाते एकदम अच्छे से उसको सहलाकर, और जो रिक्वेस्टेड यानी जो कि रिक्वेस्ट करता है, जो कि जैसे हम लोग अपने एकदम लो वॉइस में जैसे बोलता है, जैसे एक होता है ऑर्डर देना, पानी लेकर आओ, एक होता है यार थोड़ा पानी पिला दो, इस तरह से हो गया बच्चों। तो ये हो गया रिक्वेस्ट और ऑर्डर का जो डिफरेंस होता है। तो वही रिक्वेस्ट करता है हिम टू कम इन पैलेस, यानी हमारे जो रिक्वेस्ट उससे आज्ञा मांगता है कि हमारे जो राजमहल है उसमें चलो या चलिए। ऑल वर एस्ट्रोनिस यानी, और यहाँ पर हमने देखा होगा बच्चों एस्ट्रोनाइज एक होगा, और जो कि यहाँ पे एस्ट्रोनाइज यानी चकित सरप्राइज हो जाना। तो जितने भी जो राजमहल में रहते हैं और राजा रहते हैं, जो कि सभी जो कि आश्चर्यचकित रह जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, जो कि एक फटा पुराना जो रैग यानी पूरा आदमी उससे गला मिल रहा है, हमारे राजा है वो। ऑल वर एस्टोनाइज टू द किंग हगिंग दी, जो गरीब आदमी है या जो फटा पुराना कपड़ा पहना है उससे जो गला मिल रहा है हमारे राजा, जो हमारे जो राजमहल में रहता है बच्चों, वो सभी एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं जो कि सुदामाज वाइफ हैड गिवन हिम पास्ड राइस, जो कि सुदामा यानी सुदामा की जो पत्नी होती है
और जो कि पास्ट यानी एक गठरी में, एक छोटा सी गठरी में जो कि चावल बांध देती है, जो कि ये तो गरीब आदमी है सुदामा, इसके पास तो कुछ है नहीं अपने दोस्त के ले जाने के लिए, तो वही जो कि राइस है, चावल। और मैं क्या बताऊं बच्चों, थोड़ा आज मैं पता नहीं नेचुरली जो कि आज मैं थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल हो गया हूँ। तो गिफ्ट यानी अपने जो उपहार देने के लिए अपने गठरी में बांध लेता है। और बट सुदामा वाज हेजिटेट, जो कि सुदामा को तो कुछ देने के लिए, जो राजा है उसके क्या देगा, तो उसके लिए जो कि यानी कुछ शर्माता है या उसको हिचकिचाहट महसूस तो हेजिटेट करता है कि उसको चावल देने में। बट सुदामा वाज हेजिटेट, जो कि देने में। विल इट सुटेबल फॉर, यानी जो सुदामा है वो सोचता है कि क्या ये सही होगा कि एक राजा उसको मैं चावल दूँ गिफ्ट में। ही वंडर्ड, वह आश्चर्य, वंडर्ड यानी जो आश्चर्य हो जाना, आश्चर्य होता है। सो हैड दी पोटली, जो कि वह अपना जो पोटली है इसीलिए वह वंडर्ड यानी जो आश्चर्य होकर जो, या आश्चर्यचकित है, वंडरफुल जैसे बहुत ही अच्छा जो होता है वो, तो अपना पोटली जो छुपाने लगता है। पार्च राइस, जो कि राइस का जो गठरी होता है उसको। कृष्णा सा हिम हिडन हाइडिंग इट, जो कि कृष्ण भगवान है, या सॉरी जो कृष्ण इसका दोस्त है, ये भगवान ही है, तो जो उसका दोस्त है वो जो पोटली छुपाते हुए जो कृष्ण है वो देख लेते हैं। ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट, जो कि उससे मांगते हैं, उससे जो छीनते हैं, वो नहीं देते रहते तो उसके लेते हैं, और जो कि यानी उस गठरी को खोलते हैं। ही एंड हिज क्यून, सॉरी थोड़ा मैं इमोशनल हो गया हूँ बच्चों, थोड़ा मेरा जो लो है टोन है बच्चों थोड़ा स्लो चला जाता है, इसलिए सॉरी बच्चों। तो लिखा हुआ ही एंड हिज क्यून, यानी वह और उसकी जो पत्नी होती है। एट यानी खाना, ये पास्ट है, जो कि पास्ट यानी जो गठरी खोलकर जो चावल होता है जो भुना हुआ, पास्ट यानी उन्हें पढ़ा था, भुना हुआ जो राइस होता है वो खाता है। ग्रेट डिलाइट, और ये बहुत ही महान या बोल दे आश्चर्यचकित, या जो सभी होते हैं वो सभी हो जाते हैं, बहुत ही बड़ा काम करते हैं। और डिलाइट यानी जो कि हमने देखा था बच्चों, यहाँ मैं एक बार और देख लूँ जो कि शुद्ध मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे। डिलाइट यहाँ मैंने देखा था अभी, डिलाइट यानी बहुत ही आश्चर्य, या बहुत यहाँ लिखा हुआ है जैसे ग्रेट डिलाइट, विथ ग्रेट डिलाइट, यानी क्यून एट राइस विथ, यानी बहुत ही डिलाइट यानी यहाँ आनंदमय या बहुत ही अच्छा से, जैसे वो गरीब है, इन्हें कि हम उसको फेंक दे या अच्छा नहीं है उसने, एकदम आनंदमय से। डिलाइट यानी ग्रेट यानी बहुत ही आनंदमय से, और खा रहा है जो कि जो रानी है और राजा है। और आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, तो हम लोग को भी इसी तरह से दोस्ती यारी निभाना चाहिए और अच्छी तरह से रहना चाहिए बच्चों। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं जो कि सुदामा हो गया। हैड अ वार्म वेलकम एट द पैलेस, जो कि सुदामा को, और वार्म यानी बहुत ही अच्छे से एकदम जो वेलकम यानी स्वागत होता है एकदम अच्छे से, जो कि राजमहल में। ही वाज गिवन राइस, और जो कि वह चावल देता है। ब्यूटीफुल क्लॉथ में, राइस फूड एंड क्लॉथ, और जो कि जो राजा वो उसको जो कि भोजन देता है, और जो कि बहुत अच्छे कपड़े पहनाता देता है। कृष्ण हिमसेल्फ केयर्ड अ लॉट फॉर हिम फ्रेंड्स नीड, जो कि कृष्ण है वो अपने दोस्त को बहुत ही देखभाल करता है। नीड यानी कोई भी ज़रूरत का सामान उसको देता है। केयर्ड अ लॉट फॉर फ्रेंड्स नीड्स, जो उसके जो दोस्त को ज़रूरत की सामान है ज़रूरतमंदों की, वो बहुत ही केयर यानी देखभाल करता है। सुदामा वाज प्लेस्ड, और सुदामा जो है बहुत ही सहानुभूति महसूस करता है, बहुत ही आनंदमय महसूस करता है। ही वांटेड टू टेल कृष्ण अबाउट हिज पुअर कंडीशन, जो कि वह जो सुदामा वो अपने कृष्ण भगवान को अपने जो गरीबी या दयनीय स्थिति को बताता है। बट ही सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो, और जो कि वो सुदामा को जो सेल्फ यानी आत्मनिर्भर या जो अपना जो रिस्पेक्ट होता है वो ये सब बताने से रोकता है फाइनली। लेकिन बाद में ये सब तो रोकता है अपने अंदर से, जो आत्मा वो नहीं बोलता है, नहीं बोलने देता। लेकिन फाइनली, लेकिन बाद में सुदामा रिटर्न होम एज पुअर एज ही वाज, जो कि जो सुदामा है वो अपने घर वापस आता है, जो कि देखता है एज पुअर एज ही वाज, जो कि जैसे गरीब था वैसे ही वापस। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचता है तो ही वाज, जो कि अमेज्ड यानी सरप्राइज आश्चर्यचकित रह जाता है। बाइंड अ बिग पैलेस इन, जो कि प्लेस ऑफ ओल्ड हट, जो कि एक जो पुराना झोपड़ी था उसकी जगह एक बहुत ही बड़ा महल की तरह तैयार हो चुका है। ही आस्क्ड अ मैन अबाउट अ न्यू एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग, और वह एक आदमी से पूछता है जो कि एक नया और एकदम सुंदर जो बिल्डिंग होता है
जो बिल्डिंग यानी जो हमारा रहने घर का होता है वो उसकी उस बिल्डिंग के बारे में पूछता है। द मैन रिप्लाई दैट इट वाज सुदामा, और जो आदमी से पूछता तो एक आदमी बोलता है जो कि एक सुदामा का पैलेस यानी एक महल हो गया, एक महल है। सुदामा कुड नॉट बिलीव, और जो कि सुदामा है जो वो विश्वास नहीं करता कि ऐसा भी हो सकता है। और सिंग सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द प्लेस, और जो कि सुदामा को बाहर खड़े हो यानी पैलेस यानी जो महल को बाहर खड़े होकर सिंग सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द प्लेस, जो कि जो सुदामा है वो अपने पैलेस के बाहर खड़ा रहकर देखते रह जाता है। हिज वाइफ, और उसकी जो पत्नी आती है बाहर और अंदर ले जाती है। सुदामा बिकेम वेरी हैप्पी, और जो सुदामा बाद में बहुत ही खुशी महसूस करता है टू सी हिज वाइफ, जो कि अपने पत्नी को देखकर, और उसका जो बच्चा है अच्छे कपड़े पहने हुए, तो बहुत ही जो सुदामा जो खुशी महसूस करता है। वेरी सुन, जो कि बहुत ही जल्दी सुदामा रियलाइज डेट, और जो सुदामा बहुत ही जल्दी वो महसूस करता है या सोचता है जो कि हमारा जो कृष्ण था जो हमारा दोस्त हु हैड डन, और जो कि ये सब चीज़ वही ने किया है इन दिस वाइल ही वाज एट द्वारका, और जबकि ऑल दिस वाज ही वाज एट द्वारका, जबकि वो हु हैड डन, और जबकि वह द्वारका में ही था। ही वाज एट द्वारका वाइल ही वाज, जबकि वह द्वारिका में ही था। सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड कृष्णा फॉर हेल्प, और जो कि सुदामा है वह वहीं पे रखकर अपने भगवान या जो अपने दोस्त से जो कि यानी थैंक यानी प्रणाम करता है, या जो कि जो ये ने अपनी मदद की अपने दोस्त को, अपने लिए वो सुदामा को जो मदद किया उसके लिए थैंक यानी धन्यवाद देता है। किसको? कृष्ण अपने दोस्त को, जो सुदामा अपने दोस्त को धन्यवाद देता है जो कि इसने जो इतना मदद किया सुदामा को, इसलिए। और ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स, और जो कि ये मेरी एक दोस्त है तो ये सब जो वर्ड है अनस्पोकन यानी जो बिना बोले हुए और बिना समझे हुए, ये एक दोस्त थी, एक दोस्त का ये सब जो कहानी है या जो ये जो इंसिडेंट बोल दे तो वो समझ सकता है। तो लिखा है ओनली अ फ्रेंड कैन, जो कि एक दोस्त थी ये समझ सकता है, जो कि ये अनस्पोकन जो कि बिना कुछ शब्द कहे हुए एक जो वर्ड होता है वो जो एक दोस्त है, जैसे जो दोस्त है एक दोस्त है वो अगर कुछ नहीं बोले हुए भी वो समझ सकता है। तो ये लिखा हुआ जो कि ये अब बताना चाहता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ जो कि ये बताना चाहते हैं मैं बहुत गरीब आदमी, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण ये अब इसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है यानी जो आत्मनिर्भर होता है या जो अंदर से जो आत्मा होता है वो रोक लेता है, और जो अगर ये नहीं बताता तभी जो कृष्ण है जो सुदामा को जो गरीबी हालत वो सभी समझ सकता है। तो यही लिखा हुआ ओनली अ फ्रेंड यानी एक दोस्त थी अपने दोस्त को जो बिना कुछ वर्ड कहे हुए जो भी तकलीफ या कुछ हो वो समझ सकता है। अडेप्टेड, और ये कहाँ से लिया गया? फ्रॉम महाभारत से लिया गया है। ये बच्चों ये महाभारत आप लोग देखें तो ये एक महाभारत का पार्ट है तो वहीं से लिया गया है। तो हमने बच्चों ये पढ़ लिया। अब हम लोग अगले लेक्चर में जो कि चैप्टर ये तो हमने पढ़ा 2, अब हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे अलादीन फाउंड वंडरफुल, और ये भी एक बहुत ही जो NCA यानी जो पुराना हिस्ट्री है वो एक बोला जाता है कि ये ऐसा भी हुआ है। तो ये वाला तो अगले लेक्चर में हम लोग लेसन 3 पढ़ेंगे। तो अगर लेसन 2 हम लोग पढ़ लिए बच्चों और आप लोग को भी पढ़ कर आना है। और अगर ये तो अगर वर्ड मीनिंग तो यहाँ वर्ड मीनिंग है बच्चों ये लर्न करना है अभी से ही, आपका जो शब्दकोश से वोकैबुलरी मजबूत होगा, इसलिए अच्छे से याद करना है। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बच्चों, मैं प्रोवाइड करा दूंगा अलग से लेक्चर, और इसका जो या PDF डाल दूंगा बच्चों, और साथ में अलग लेक्चर भी बना दूंगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग लेसन 3 पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों। और माइनर स्टडी को बच्चों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो कि और भी बच्चे के पास पहुँचे जो असहाय है और जो कि जो होते हैं जो गरीब बच्चे हैं जो रूरल एरियाज़ के जो बिहार बोर्ड के हैं। तो मैं भी एक अपना मिशन चला रहा हूँ बच्चों जो कि फ्री एजुकेशन, जो कि जो गरीब आदमी रूरल एरियाज़ के जो कि अच्छे से पढ़ेगा तो हमारा समाज देश और सभी विकसित होगा। तो इसलिए तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी। तो अगले लेक्चर में हम लोग बच्चों लेसन 3 अलादीन फाउंड द वंडरफुल के ऊपर पढ़ेंगे। तो नमस्ते बच्चों।